हेलो हेलो। तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम चल रहे थे कि हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन, डायरेक्ट आज हम शुरू करेंगे क्योंकि आज रिवीजन नहीं कराएंगे, विकास टाइम नहीं बच पाता है। लेकिन जब ये चैप्टर शुरू मतलब ख़त्म होगा, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले एक बार नोट्स से ही जल्दी जल्दी रिवाइज कराने के बाद उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, क्या था हमारा हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन में हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया था। देखिए क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या पढ़े थे। परिचय ध्यान देना है, परिचय पढ़े, वर्गीकरण पढ़े, वर्गीकरण पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद वर्गीकरण के बाद जो था हमारा मतलब वो क्या कहते हैं, नामकरण, ठीक है। नामकरण जो कि पिछले के पिछले वीडियो में है ना, नामकरण। फिर उसके बाद विरचन, विरचन या निर्माण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्माण, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा टॉपिक निर्माण के बाद, ठीक है। निर्माण के बाद भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण व रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हेलो एरीन का क्या करेंगे, विरचन करेंगे। फिर हेलो एरीन का अभिक्रिया कर दें, डायरेक्ट हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब समाप्त करने के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। देखो अब चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या, निर्माण, ओके। चलिए निर्माण देखते हैं, ठीक है। क्या, विरचन या निर्माण, विरचन या निर्माण, फोकस सारा यहाँ पे आपको देना है, सब कुछ बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए इसके थोड़ा चेंज कर लें, ठीक है। देखो आपको यहाँ देखना है कि निर्माण कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले एल्कोहल द्वारा करेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस सिर्फ समझ लीजिए, एक प्रकार से रिवीजन है। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल द्वारा करेंगे, ठीक है। फिर एल्केन द्वारा करेंगे, एल्केन। आज के बाद ये टॉपिक डायरेक्ट समाप्त हो जाएगा। फिर एल्कीन द्वारा, जो कि हमें जानना था, एल्कीन द्वारा। ये दोनों तो हम जान चुके थे लगभग लगभग, लेकिन आज अगर नहीं जाना होगा तो अच्छे से जानेंगे। फिर एल्कीन द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आपका जो वीडियो है उसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले एल्कोहल द्वारा क्या लिखते हैं, एल्कोहल द्वारा। जब हम एल्कोहल द्वारा करते हैं, ठीक है, एल्कोहल द्वारा करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है हमारे कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 पार्ट से करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल का जो है हाइलोजन अम्लों द्वारा करते हैं, ध्यान से देखना है। हाइलोजन, सॉरी हाइलोजन ऐसे, हाइलोजन, हाइलोजन अम्लों द्वारा, ठीक है। हाइलोजन अम्लों द्वारा सबसे पहले जो है अब क्रिया हम इससे कराते हैं, हाइलोजन अम्ल से कराते हैं, ठीक है। जो दूसरा हमारा होता है वो PCl5 PCl3 होता है, ठीक है, यानी फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, ठीक। और उसके बाद तीसरा है PCl5 से कराते हैं, यानी फास्फोरस, सॉरी ये फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है, क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पेंटा नहीं ट्राई, ये पेंटा होगा, ठीक है, ये पेंटा होगा और ये क्या होगा, ट्राईक्लोराइड होगा, ये ट्राई, क्योंकि 3 है ना, Cl3, यानी फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, और ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे अब क्रिया। अब चौथा जो है
इसको हम कराएंगे किसकी, मतलब किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से। किससे कराएंगे, थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड क्या है, तो हम बता दें SOCl2 है ना, SOCl2 ये आपका क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। ये तो रहा किसकी बात, ये सब जो अभिक्रियाएं हैं ये सिर्फ एल्कोहल से होंगी, और इसमें से इम्पॉर्टेंट आपका बनता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में, है ना। क्या देगा, SOCl2 की अपक्रिया जब करते हैं, मतलब किसकी पिरीडीन की उपस्थिति में, ऐसे देगा। और एल्केन द्वारा क्या होता है, एल्केन द्वारा बहुत ईजी है, ठीक है, एल्केन द्वारा और एल्कीन द्वारा आपको बहुत सरल भाषा में पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम एल्कोहल द्वारा करते हैं अभिक्रिया, ठीक है। देखिए भाई, एल्कोहल द्वारा हम क्या करते हैं रिएक्शन, और इन्हीं टॉपिक पे करेंगे। पहला जो है हाइड्रोजन अम्लों द्वारा करेंगे। देखिए सबसे पहले एल्कोहल द्वारा किसका मतलब क्या लेंगे, हाइड्रोजन अम्ल लेंगे, ठीक है। देखो एल्कोहल, ध्यान से देखें, एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल। अब भाई एल्कोहल क्या है आपका, तो एल्कोहल है CH3OH ले लीजिए, ये भी एल्कोहल है, या फिर CH3ClOH ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका एल्कोहल है। या फिर आप ये भी ले सकते हैं CH3 और फिर CH2 फिर क्या OH, ये भी आपका क्या है, एल्कोहल ही है, ठीक है। इससे नहीं घबराना है कि एल्कोहल नहीं है, ये भी एल्कोहल है, CH3CH2 और OH, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ये आपका मेथिल एल्कोहल है। जबकि IUPAC नामकरण, मतलब जब हम पढ़ा रहे थे समान नामकरण, इससे पिछले वाले वीडियो में समान नामकरण बताया है, ठीक है, पिछले के पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हम एल्कोहल की प्रक्रिया हाइड्रोजन अम्ल द्वारा कराएंगे। अम्ल क्या होता है, जो मतलब H+ आयन देते हैं, यानी कहने का मतलब H होता है, H होता है, H होता है, ये ले लेंगे, H ले लेंगे। और इसको 3 प्रकार से कराएंगे भाई साहब, 3 प्रकार से होता है, चौथा प्रकार नहीं। हाइड्रोजन अम्ल कितने होते हैं, आई होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ठीक है, इतने क्या होते हैं आपके, हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन और H लग गया तो हाइड्रोजन अम्ल हो गया, ठीक है। और CH3OH प्लस, CH3OH प्लस, ठीक है, इतने से कराएंगे। जब इतने से कराएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा जरा देखिए। सबसे पहले हमारा ये जल जो है, यानी OH और H, इसमें भी क्या मिल रहा है, OH और H, है ना, इसमें भी क्या मिल रहा है, OH और H, ये हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। कहने का मतलब H2O और क्या, H2O और क्या, H2O बाहर निकला, बचा क्या, CH3 और क्या बचा, I, है ना। और यहाँ क्या बचा, CH3Br, है ना। और यहाँ क्या बचा, CH3 और क्या बचा, Cl, ठीक, इतना हमारा बचा। इतना समझ में आया, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इतना क्लियर है, अब देखिए भाई, अभिक्रिया जो हमारी होती है, यहाँ पे जरा देखेंगे ध्यान से, तो आपका जो H है, H क्या है, I है ना, और क्या है, HI है, और HBr है, और HCl है, इतने आपके यहाँ दिख रहे हैं हाइड्रोजन अम्ल। तो इसका देखिए जरा सा, हम इसको परमाणु देखते हैं, तो ये H सब जगह समान होगा, इसका जो भार होगा सब जगह समान होगा, क्योंकि H सब जगह H है। लेकिन I का थोड़ा बड़ा होता है, इसका इससे छोटा होता है, और ये जो है थोड़ा और छोटा होता है। कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ से समझने वाली पॉइंट है, जिसका बड़ा होगा उसका रिएक्शन जल्दी करेगा, यानी इसका रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी उपस्थिति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई उपस्थिति का प्रयोग नहीं होगा जब आयोडीन से किया जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडाइड से करेगा तो कोई उपस्थिति नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा ये है, इसलिए इसको टूटने में, बॉन्ड को क्रेक होने में और रिएक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। उत्प्रेरक क्या है, सांद्र
सांद्र H2SO4, H2SO4 ये होता है सांद्र H2SO4 और इसी के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारा किसका रिएक्शन होता है, HBr का रिएक्शन हाइड्रोजन अम्ल से किया जाता है। डायरेक्ट हमें CH3Br और प्लस में जल हमें यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा उत्प्रेरक की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। अब यहाँ तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, यहाँ पे उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ी तो जरूर जैसे जरूर यहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे उत्प्रेरक हमारा क्या होता है, ZnCl2 और ये कैसा होता है, निर्जल होता है, यानी यहाँ पे जल नहीं होता है, क्या होता है, निर्जल होता है ना, यानी जल की उपस्थिति नहीं होती है, ये आपका होता है निर्जल। ठीक है, ZnCl2 निर्जल ZnCl2 से अभिक्रिया करता है और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं भाई साहब ग्रो प्रक्रम। क्या बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम। आज से ये टॉपिक तो क्लियर हो जाना चाहिए, अब इसको दोबारा नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए 2 से 3 वीडियो में मैंने बताया है। अब डायरेक्ट हम शुरू करेंगे। रिवाइज कब करेंगे, रिवाइज हम एकदम बाद में करेंगे, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसका एक दिन रिवाइज पे देंगे, फिर डायरेक्ट हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर डायरेक्ट हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे, है ना। चैप्टर फिनिश होने के बाद दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर शुरू कर देंगे, है ना, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन वाला शुरू करेंगे। फिर उसके बाद एमीन वाला एक चैप्टर है जो कि एक दिन में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसको ख़त्म कर देंगे 20 से 30-40 मिनट तक, है ना। फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, है ना। तो चलिए, मेन यही पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर से तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा क्योंकि ऑर्गेनिक में पकड़ हो जाएगा, है ना। कुछ इस प्रकार से आपका शेड्यूल होने वाला है। तो भाई हमारा एल्कोहल से भाई हाइड्रोजन अम्लों द्वारा हमने बहुत अच्छे से कर लिया, सब कुछ समझ लिया। अब बात आती है लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं, मैं लिखा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखिए भाई, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, ये देखिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए हेलो एल्केन का निर्माण या विरचन, देखिए हाइड्रोजन अम्लों द्वारा, हाइड्रोजन प्लस मतलब देखिए अरे सॉरी एल्कोहल द्वारा करेंगे, एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्लों द्वारा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्लस जल प्राप्त होगा। सब जगह हेलो एल्केन प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किससे कराए, एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्ल द्वारा कराए तो डायरेक्ट इस हाइड्रोजन अम्ल को क्या बोल सकते हैं, इस हाइड्रोजन अम्ल को बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, ये बोल सकते हैं। तो देखिए इस अपक्रिया को ग्रो प्रक्रम भी कहते हैं। डायरेक्ट हमने कहा कि यहाँ पे कोई उपस्थिति का प्रयोग नहीं किया जाएगा बिकॉज क्योंकि इस परमाणु जो है आई का परमाणु बहुत ज़्यादा है और एच का परमाणु थोड़ा कम है, इसीलिए रिएक्शन जल्दी कर देंगे, है ना, टूट जाएगा, मित्रता जल्दी टूट जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन दोनों में उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, इन दोनों में उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ग्रो प्रक्रम कैसे लिखा जाएगा। जब एल्कोहल की क्रिया ZnCl2 यानी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड है ना, हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि ग्रो प्रक्रम हम समझ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड है, यही ग्रो प्रक्रम है। कौन सा, ये आखिरी वाला है, आखिरी वाला, ना कि सब ग्रो प्रक्रम है, सिर्फ आखिरी वाला। हम आखिरी वाला लिखने का स्टेप बता रहे हैं और ये सब तो लिख ही देंगे आप वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोराइड से कराने पर, है ना, हाइड्रोक्लोराइड से कराने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है, मतलब हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को ग्रो प्रक्रम भी हेलो एल्केन कह सकते हैं या एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है ना, डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया इतना एल्कोहल से, ठीक है। अब डायरेक्ट हम करेंगे एल्कोहल की जो अभिक्रिया है, दूसरा नंबर यहाँ पे जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, एल्कोहल लेंगे यानी CH3 और OH और क्या लेंगे प्लस फास्फोरस ट्राई PCl3, इससे हम कराएंगे, डायरेक्ट इससे हम कराएंगे तो हमने एक ट्रिक बताया था उसके अनुसार होगा, ठीक है। ट्रिक क्या होता है, CH3, ठीक, और क्या होता है हमारा OH हम एक तरफ लिखेंगे, CH3 OH एक तरफ लिखेंगे, यहाँ से हमारा क्या होगा P इधर होगा और तीनों जो होंगे क्लोरीन
यहाँ से जुड़े होंगे, तीनों क्लोरीन। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद जरा आप यहाँ ध्यान दीजिए, काटने के बाद आपका यहाँ CH3 जो है ये एक ही है और इसमें कोई Cl समूह जुड़ेगा, एक ही Cl जुड़ पाएगा। तो इसीलिए हम गुणा किससे करा देंगे, 3 से यहाँ गुणा करा देंगे। किससे गुणा करा देंगे, 3 से गुणा करा देंगे। जब 3 से यहाँ गुणा कराएंगे तो यहाँ जब 3 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें, 3Cl, है ना, और सॉरी 3CH3, है ना। अब CH3 कितने हो गए, CH3 जो है वो 3 हो गए, तो तीनों जाके जुड़ जाएंगे और Cl3, यानी ये तीनों जाके Cl3 से जुड़ जाएंगे, ठीक है। Cl3 से ये कौन जुड़ेगा, CH3 जो है एक एक करके सब में जुड़ जाएंगे। प्लस में जब यहाँ गुणा हुआ तो आपका यहाँ ये पूरे में समझ लीजिए गुणा है ना, तो बचेगा क्या आपको ये देखना है। बचेगा क्या आपका, यहाँ पे ये 3 से यहाँ पे गुणा कराए आप ना, 3 से गुणा कराए तो यहाँ पे CH3 OH3 और H3 बचा है आपका ना, H3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, P एक ही है, लेकिन P में नहीं गुणा कराया गया भाई साहब, P एक ही है तो P वैसे लिखेंगे। P और O कितना है, 3 है, P3 और H कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये आपका कुछ प्राप्त हो गया। हमारा मेन टारगेट था क्या प्राप्त करना, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड इसको बोलेंगे, एल्किल हाइलाइड, ठीक है। तो हमारा एल्किल हाइलाइड जो हमारा टारगेट था वो डायरेक्ट प्राप्त हो गया है। इस ट्रिक के माध्यम से गुणा पुड़ा करा लीजिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लिखना कैसे है, डायरेक्ट आप लिखेंगे, यहाँ पे भाई कोई उपस्थिति नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट बांड हम तोड़े हैं और ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से टूट जाएगा। इसीलिए कोई ट्रिक वगैरह यहाँ पे मतलब उत्प्रेरक यानी कहने का मतलब कोई उपस्थिति नहीं होगा भाई साहब। यहाँ पे देखिए क्या कैसे लिखेंगे, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो हमें एल्किल हाइलाइड की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत आसान भाषा है, ठीक है, बहुत आसान भाषा है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। एल्कोहल ही लेंगे क्योंकि एल्कोहल का ये तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट एल्कोहल का। तो एल्कोहल CH3OH हम लिए भाई, CH3OH लिए और प्लस में किससे कराए, प्लस में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराए, ठीक है। डायरेक्ट हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराए भाई। तो यहाँ भी एक ट्रिक यूज होता है, ट्रिक दोनों में अलग अलग यूज होते हैं। CH3 अब यहाँ से 5 हैं, अगर 5 हैं तो CH3O को बीच में रखना पड़ेगा और H को इधर रखना पड़ेगा किनारे, है ना। और यहाँ से क्या आपका P है, P से इधर C रख देंगे, दोनों तरफ C रख देंगे, 3Cl3 Cl लटका देंगे, 3Cl लटका देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे। कुछ इस प्रकार से जब काटेंगे इसको, जहाँ बनाना है नोट्स उसको यहाँ पे लिख लेना है कि कैसे कटा है, कैसे रखा गया है, ठीक है। यहाँ से काटे तो क्या क्या मिला, देखिए ये हमारा एलोहेल्केन प्राप्त हुआ, यानी CH3Cl प्राप्त हुआ। प्लस में और क्या प्राप्त हुआ, POCl3, है ना, POCl3, और प्लस में क्या प्राप्त हुआ, HCl, ये हमारा प्राप्त हुआ। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें एल्किल हाइलाइड की प्राप्ति होती है, हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। ये ट्रिक है कराने का, ठीक है, ये ट्रिक है कराने का। डायरेक्ट आप कराते तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाया है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, जो है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर, ठीक है। देखिए किससे कराएंगे, एल्कोहल ही का कराएंगे, ये चौथा विधि है एल्कोहल का, ठीक है। एल्कोहल का कराएंगे लेकिन किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे और इसमें उपस्थिति लगेगा और ये नाम अपक्रिया भी एक बनेगा, ठीक है। देखिए किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या है, POCl2 ना, POCl2 से हम कराएंगे तो देखिए POCl2 से कराएंगे तो देखिए क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। POCl2 नहीं होता, SOCl2, देखिए फिर भूल गए, SOCl2 होता है, ठीक है।
क्या होता है, देखिए यहाँ SOCl2 लिखे हैं, क्या होगा, SOCl2 से कराएंगे। थायोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, SOCl2, ठीक है। SOCl2 से कराएंगे, किससे कराएंगे, हाइलोजन एल्कोहल से, ठीक है, CH3OH प्लस किससे, SOCl2। SOCl2 से कराएंगे तो यहाँ पे एक उपस्थिति रहता है पिरीडीन, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, पिरीडीन, पिरीडीन होता है, क्या होता है, पिरीडीन क्या होता है, जरा हम बता दें, आपको रिंग पता होगा, कहने का मतलब बेंजीन पता होगा। बेंजीन में ये सब कार्बन कार्बन जहाँ से मुड़ा होता है वहाँ क्या जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन। एक कार्बन को हटा के यहाँ पे हम नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो ये जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं पिरीडीन, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पिरीडीन। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज़ याद करने का एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक जिसको पता चल गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ हासिल कर लेगा। अगर लॉजिक नहीं पता है तो आप भटकते रहेंगे इसे, ठीक है। पीरीडीन की उपस्थिति में हम कराएंगे भाई साहब, इसी प्रकार मस्ती में सब कुछ रिएक्शन होगा एकदम मस्त तरीके से, टेंशन नहीं लेना है। अभी अब क्रियाएं हैं जो कि 2-2 नंबर 3-3 नंबर में पूछती हैं, उसको अभी इस वीडियो के बाद होगा, है ना। ये वीडियो तो समझ लीजिए इसका निर्माण हो जाएगा, फिर SN1 SN2 जो है हो सकेगा तो इसी वीडियो में अगर टाइम रहेगा तो कराएंगे, नहीं तो कल की वीडियो में SN1 SN2 डायरेक्ट हम शुरू करेंगे, सबसे पहले वही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पिरीडीन की उपस्थिति में हम कराएंगे, ठीक है। उपस्थिति कौन सी, SOCl2, मतलब पिरीडीन की उपस्थिति है और SOCl2 से कराएंगे। SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, ठीक है। पेपर में ऐसे डायरेक्ट देगा एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या फिर ऐसे कहेगा कि एल्कोहल की उपस्थिति, एल्कोहल की अपक्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो पिरीडीन की उपस्थिति, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है और पिरीडीन आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब इसका भी एक ट्रिक है, देखिए CH3 को और O को किनारे किनारे लिखेंगे, ठीक है, और H को एक किनारे कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, SO को एक तरफ, इधर इधर इसको क्या कर देंगे, Cl और Cl, डायरेक्ट इसको इसे हम काट देंगे, ठीक है। Cl डायरेक्ट इसको क्या किए, काट दिए। अब यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हुआ, CH3 और Cl, एल्केन प्राप्त हो गया कि नहीं, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया ना। प्लस में बचा क्या, SOCl2, नहीं सॉरी, CO2 प्लस HCl, ठीक है। ये आपका क्या है, दोनों गैस हैं, दोनों गैस हैं, दोनों उड़ जाएंगे, डायरेक्ट आपका दोनों क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। बचेगा तुम्हारा क्या, आपका पात्र में, मान लीजिए यहाँ पे पात्र है, कोई पात्र है, हम यहाँ पे क्या किए, इसका रिएक्शन किए, किसका रिएक्शन किए, CH3 और OH और किसका, SOCl2 और पिरीडीन की उपस्थिति ले लिए, कोई पिरीडीन की उपस्थिति में कराए तो यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा SO2 निकल गया, ऊपर उड़ गया, ठीक है। और क्या उड़ा, और HCl उड़ गया, बचा हमारा क्या यहाँ पे, HCl3 और Cl, यानी शुद्ध हमारा क्या बचा, एल्किल हाइलाइड हेलो एल्केन बचा, ठीक है। तो ये जो है एक नाम अपक्रिया है, नाम अपक्रिया है, यानी कि इम्पॉर्टेंट होगा, जो भी नाम अपक्रिया है वो इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, डार्जन अपक्रिया, ये एक नाम अपक्रिया है और इसको बोलते हैं डार्जन अपक्रिया। और इसकी उपस्थिति क्या होती है, पिरीडीन की उपस्थिति होती है। और बनने वाले सह उत्पाद जो है ये उड़ जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पेपर में ये ऐसे भी पूछ सकता है कि हेलो एल्केन बनाने में सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो यही डायरेक्ट जब पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से, यही आपकी उत्तम विधि। बिकॉज उत्तम विधि क्यों है, बिकॉज जो हमारा ये बनने वाला सह उत्पाद दोनों है, ये गैस है, ये उड़ जाएंगे, ये दोनों बनने वाला सह उत्पाद गैस है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, हमारा शुद्ध हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है, इसीलिए सबसे उत्तम विधि ये है ना। इसको दिमाग में तो बैठाना है डार्जन अपक्रिया को। देखिए यहाँ पे हम इसको डार्जन अपक्रिया को लिखे हैं, जरा सा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए एल्कोहल की उपक्रिया, देखो यहाँ पे एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, यानी CH3OH और SOCl2 पिरीडीन की उपस्थिति में कराए, डायरेक्ट ये हमारा उड़ गया, ये हमारा ट्रिक रहा। अब यहाँ पे देखिए जब एल्कोहल की क्रिया पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है ना, या एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है, ठीक है।
एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह हेलो एल्केन बनाने का सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, यह जो है हेलो एल्केन बनाने का सबसे उत्तम विधि है, एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि बनने वाले सह उत्पाद गैस हैं, बनने वाले सह उत्पाद दोनों जो बन रहे थे सह उत्पाद गैस हैं जो उड़ जाते हैं, जो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और पात्र में शुद्ध एल्किल हैलाइड बचता है। इसे डार्जन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लिख के आना है, पूरा फुल मार्क मिलेगा। 2 नंबर का पूछेगा डार्जन अपक्रिया क्या है, तो पीरियडीन की उपस्थिति होती है और इसी बोलते हैं डार्जन अपक्रिया। तो यहीं पे हमारा जो है एल्कोहल से क्रिया जो है वो समाप्त होता है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं एल्केन के द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन। किसके द्वारा? यहाँ पे लिखते हैं एल्केन द्वारा। एल्केन द्वारा जब कराते हैं तो क्या होता है, देखिए एल्केन क्या है सबसे पहले देखना है। एल्क मतलब कार्बन होगा, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कहने का मतलब CH4 ले लीजिए, ये क्या है हमारा एल्क एन है ना, एल्क एन। अब प्लस किससे कराते हैं ये आपको दिमाग में बैठाना है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। तो एल्केन को जब हम कराते हैं तो हाइलोजनीकरण द्वारा करते हैं, हाइलोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हाइलोजनीकरण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होगा, यानी हाइलोजन से कराते हैं भाई। किससे कराते हैं? हाइलोजन, यानी मान लीजिए F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बट हम सिर्फ इसी दोनों से कराते हैं। ये रीजन वैज्ञानिक सिद्ध किए हैं कि सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन से होता है, बाकी ये आयोडीन और फ्लोरीन से नहीं होता है एल्केन द्वारा क्रिया। ठीक है, अब देखिए तो हम सबसे पहले किससे कराएंगे, मान लीजिए Cl से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? Cl। तो Cl कभी आप ये देखिए, ध्यान दिए होंगे 9 से लेके 12 तक आप पढ़े होंगे, तो इसमें Cl कभी भी अकेला रिएक्शन नहीं करता है, तो Cl2 होगा, तभी इसका जो है ये रीज़न क्या होता है, इसका जो पार्श्व मतलब होता है, पार्श्व धनायन जो होता है इससे रिलेटेड होता है, तो इसको भी ध्यान देना है। कभी भी F अकेला आपको नहीं मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में तो मिलेगा लेकिन उसके अलावा अकेला कभी नहीं। F2 मिलेगा, ठीक है, Cl2 मिलेगा, Br2 मिलेगा, I2 मिलेगा, कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है, बस यही आपको दिमाग में रखना है। जब हम इससे कराएंगे तो देखिए होता क्या है, हमें निर्माण क्या करना है, हेलो एल्केन, क्योंकि यही विधियां तो पढ़ रहे हैं एल्केन द्वारा। तो निर्माण हमें देखिए, हम डायरेक्ट जब इसको कराते हैं, और इसको कराने के लिए देखिए, इसको कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 चीज़ से पहले करा सकते हैं। कैसे कैसे कराएंगे, देखिए यहाँ पे हमने ई लिखा, ये कहने मतलब 3 चीज़ से करा सकते हैं। पहला तो हम डायरेक्ट क्या करें, सूर्य के प्रकाश में कराएं। किससे करा दें? सूर्य का प्रकाश होगा और डायरेक्ट हम करा दें भाई, सूर्य के प्रकाश में हम कराएंगे तो अबक्रिया जो होगी तो डायरेक्ट, अगर सूर्य के प्रकाश में कराएंगे अबक्रिया होगी, है ना, डायरेक्ट जैसे आ रहा है सनलाइट, डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट आपका आ रहा है और डायरेक्ट हम इस अबक्रिया को करा दें तो होगा तो अबक्रिया। लेकिन क्या होगा, कार्बन आपका बाहर निकल जाएगा, प्लस आपका जो बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये Cl2 ये आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इससे तो हमारा हेलो एल्किन का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। अगर हम डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में कराएंगे तो नहीं होगा। अब हम एक अंधेरे कमरे में करा सकते हैं। किसमें? अगर मान लीजिए हम अंधेरे में कमरे में कराएं, कोई भी प्रकाश नहीं है, एकदम अंधेरा है, तो अबक्रिया ही नहीं होगी। आप वैसे पड़े रह जाएंगे सुबह से शाम, हमारा हेलो एल्केन का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मंद प्रकाश में कराते हैं, ध्यान देना है, मंद प्रकाश में कराते हैं, कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश हो, लेकिन वो कैसा आ रहा हो, या तो कोई पर्दा हो, किससे आ रहा हो, पर्दे से आ रहा हो, यानी पर्दा कोई हो उससे हल्का हल्का प्रकाश आ रहा हो, तब वहाँ पे हमारा जो है वो निर्माण होता है। कैसे होता है, यानी तब हमारा अपक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम बताने जा रहे हैं। जब हम मंद प्रकाश की किरण में, यानी एच न्यू, इसको किससे लिखते हैं, एच न्यू से लिखा जाता है। उपस्थिति कैसी होती है, एच न्यू की उपस्थिति में कराते हैं, यानी मंद प्रकाश की उपस्थिति में हम अपक्रिया कराते हैं। ठीक है, जब मंद प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, सी और एच, यहाँ पे जुड़ा है 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 एच। हमें एक एच निकाल के, और यहाँ पे क्या है प्लस सी एच, सॉरी
Cl और Cl, यही है। तो एक H इसके साथ जो है ये बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, देखिए HCl जब आपका बाहर निकला और प्लस में यहाँ बचा क्या, HCl आपका बाहर निकला, देखिए ये जो HCl है आपका, ये बाहर निकल गया और बचा क्या आपका, बचा क्या CH3 और Cl यहाँ पे बचा, ठीक है, CH3 यानी C और H 3 बचा और ये Cl आपका बच गया, यानी CH3 Cl की निर्माण हुआ कि नहीं भाई, निर्माण डायरेक्ट हो गया ना, निर्माण क्या हुआ, इसका हो गया एल्कोहल द्वारा, ठीक है। इसकी क्रिया विधि भी होती है, पहली बात तो बता दें क्रिया विधि होती है, लेकिन हम ये भी बता दें कि अभी ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिया विधि इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो हम करेंगे इसका अभी आगे भी करेंगे, जब थोड़ा सा इस पे पकड़ हो जाएगा तब क्रिया विधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आप SN1 SN2 पढ़ लेंगे तो क्रिया विधि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन किससे करते हैं, हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण यानी कहने का मतलब क्लोराइड से कराते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया क्लोराइड से कराते हैं मंद सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण होता है, हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। और ये क्या है, एक जो ये अभिक्रिया जो है ये श्रृंखला अभिक्रिया है ना, श्रृंखला अभिक्रिया कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यानी ये अभिक्रिया लगातार होती रहती है। देखिए एक बार आपने यहाँ से कराया है ना, चयन अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए किससे कराया, इससे कराया और Cl निकला, फिर हम Cl से मतलब Cl2 से करा सकते हैं, Cl2 से फिर कराएंगे, फिर एक H लेके लेगा, यानी बार बार रिएक्शन होता रहेगा। यानी कहने का मतलब इसकी रिएक्शन हम फिर दोबारा करा सकते हैं, फिर दोबारा तिबारा ऐसे ऐसे करा सकते हैं, है ना। तो ये एक क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया है, कहने का मतलब एक इस प्रकार से अभिक्रियाएं चलती रहेंगी, होती रहेंगी। तो ये होता है हमारा एल्केन द्वारा अभिक्रिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई तो परेशानी नहीं होगी। क्या किए पहले हम तो एकदम सूर्य के प्रकाश में, डायरेक्ट सूर्य आ रहा था उसके प्रकाश में अभिक्रिया कराए, तो हमने पाया कि कार्बन जो है अकेला हुआ और Cl जो ये Cl है इसका फ्यूंस बन गया, फ्यूंस मतलब उड़ गया, ये बन के इसे उड़ने लगा और ये आपका एक धुआं सा यानी काला काला धुआं निकला यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से होता है इसमें अभिक्रिया, और हमारा हेलो एल्केन का निर्माण नहीं होता है। बट जब हम अंधेरे में कराते हैं तो ये अभिक्रिया वह नहीं होती है, और जब हम मंद सूर्य की प्रकाश में कराते हैं तभी हमारा हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। कैसे पता चला कि मंद सूर्य प्रकाश में कराएंगे तभी होगी, ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, ये होता है। और इसका जैसे Cl2 से कराए हैं वैसे Br2 से भी हम करा सकते हैं, ठीक है। ये एक चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन यानी लगातार इस प्रकार से आगे होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, ठीक है। अब क्रिया फिर हम एक H निकाल के फिर Cl2 से करा सकते हैं, ठीक है, यानी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम कराते रहेंगे, यही होता है हमारा, ठीक। ये होता है एल्केन द्वारा। अब चलिए हम एल्कीन द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए एल्कीन ये आपका इंपॉर्टेंट है, एल्कीन द्वारा जब हम एल्कीन द्वारा कराते हैं तब क्या होता है, इसको ध्यान देना है। एल्कीन मतलब क्या होता है, एल्क इन यानी कार्बन होगा लेकिन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। CH होगा आपका, CH मान लीजिए यहाँ पे क्या है CH3 और क्या CH2, CH है, CH और डबल बॉन्ड CH2 मान लीजिए ये है आपका, ठीक है। देखिए क्या है, ये आपका क्या है, एल्कीन ही तो है, क्या है, एल्कीन है, ठीक, एल्कीन है, क्या है, देखिए देखिए जहां पे डबल बॉन्ड मिलता है वो एल्कीन होता है, ये एल्कीन है, ठीक है, क्या है, एल्कीन है, ठीक। अब देखिए अब इसकी अभिक्रिया हम करेंगे, किससे करेंगे भाई, एल्कीन है, हमने एल्कीन कर दिया, एल्कीन की अभिक्रिया जो है वो हम करेंगे हैलोजन अम्ल द्वारा। इसमें भी क्या होगा, हैलोजन अम्ल ही होगा, ठीक है, हैलोजन अम्ल होगा, यानी कहने का मतलब ले लीजिए HBr ना, या फिर HCl ले लीजिए, ठीक है, यही दोनों लगभग होता है, तो यही दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पे HBr लेंगे, क्या लेंगे, HBr। जब हम देखेंगे यहाँ से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक। इसको ध्यान से आपको समझना है कि इसका भी हैलोजनीकरण द्वारा, सॉरी इसका क्या होता है, हैलोजन अम्ल द्वारा अभिक्रिया होता है। किससे होता है, हैलोजन अम्ल द्वारा। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए होता क्या है,
जो हमारा ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यानी कहने के मतलब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो CH है ना, CH यहाँ से एक बॉन्ड, ये जो है ये बॉन्ड टूट जाता है, सिर्फ एक बॉन्ड जो है वो क्रेक होता है, एक बॉन्ड टूट के इस प्रकार से लटक जाता है, बचा एक बॉन्ड Cl2, इसका भी एक बॉन्ड जो है लटक जाता है। ठीक है, टूट के जब लटक जाता है प्लस CH Br हमारा वैसे रहता है। ठीक, और जब ये अवक्रिया करता है, ये जब अवक्रिया करता है, ध्यान से आपको समझना है, तो ये बॉन्ड, पहला स्टेप तो ये हुआ कि बॉन्ड टूट गया। ठीक है, बॉन्ड टूटने के बाद ये H जुड़ता है और Br जुड़ता है। अब बात आती है H किसके साथ जुड़ेगा और Br किसके साथ जुड़ेगा। H किसके साथ जुड़ेगा और Br किसके साथ जुड़ेगा, तो H उसके साथ जुड़ेगा। H वहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, H वहाँ जाएगा जहाँ आपका H जो है संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब H यहाँ जाके जुड़ जाएगा आपका, है ना, H यहाँ जाके जुड़ जाएगा और Br यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या क्या है, कम है, और H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या ज़्यादा है। देखिए यहाँ H2 है, H की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ H क्या है, एक ही है, H की संख्या कम है, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मार्कोनी-कॉक का नियम। ठीक है, मार्कोनी-कॉक का नियम। अब ध्यान से समझना है क्या होता है। देखिए भाई, मार्कोनी-कॉक का नियम जो है पेपर में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, मार्कोनी-कॉक का नियम पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे जब असम्मित एल्कीन होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि असम्मित एल्कीन क्या है। ठीक है, मार्कोनी-कॉक का नियम, सबसे पहले देखिए जब ये होता है रिएक्शन क्या क्या प्राप्त होता है इसको देख लीजिए। अभी मार्कोनी-कॉक का नियम हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए CH3 वही रहेगा आपका, और यहाँ पे आपका देखिए CH और क्या जुड़ेगा यहाँ आके, CH और H एक जुड़ जाएगा आके, H यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि जहाँ सॉरी Br जुड़ेगा, है ना। क्यों Br जुड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे हमारा H कम है वहाँ Br जुड़ेगा, ये Br जाके जुड़ेगा, जहाँ पे H ज़्यादा है वहाँ पे डायरेक्ट H जाके जुड़ेगा। और यहाँ पे हमारा बॉन्ड है तो H2 और एक H यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, एक H यहाँ जुड़ा, बस ये हमारा हो गया रिएक्शन। कुछ इस प्रकार से होगा। तो डायरेक्ट हमारा क्या मिला, देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन निर्माण हो गया। ठीक है, क्योंकि Br भी यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन ही है ना, क्या है, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया, है ना। अब देखिए मार्कोनी-कॉक का नियम हमें समझना है, तो मार्कोनी-कॉक का नियम अगर इसको लिखना चाहे कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 डायरेक्ट लिखेंगे, CH3 CHBr, है ना, CH3 CHBr और क्या CH3 हो जाएगा ना, CH3 यहाँ H एक जुड़ा CH3, इस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा अगर इससे हम रिएक्शन कराएंगे, है ना। अब देखिए मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 हम डायमंड बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब 3 स्टार बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है मार्कोनी-कॉक का नियम। मार्कोनी-कॉक का नियम क्या कहता है कि H वहाँ जुड़ेगा, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या अधिक होगी, जहाँ H की संख्या अधिक होगी, और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या कम होगी। इसी को क्या कहते हैं, मार्कोनी-कॉक का नियम। देखिए मार्कोनी, इसको अगर याद नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मार्कोनी, कोहनी मतलब क्या, जैसे लात कोहनी होता नहीं, मार्कोनी-कॉक का नियम। ठीक है, मार्कोनी-कॉक का नियम, इससे याद हो जाएगा कि मार्कोनी क्या होता है। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या अधिक होगी, और Br वहाँ जुड़ेगा या फिर Cl वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या कम होगी। ये मार्कोनी-कॉक का नियम कहता है। और मार्कोनी-कॉक के नियम का एक आता है प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम। तो आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा कि प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम होता क्या है। प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम इसका उल्टा होगा, यानी H वहाँ जाके जुड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे H की संख्या कम होगी, और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या ज़्यादा होगी। ये प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम है। और इस प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के लिए, मार्कोनी नहीं बता रहे, प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के लिए, प्रति मार्कोनी-कॉक के नियम के लिए हमारा एक उपस्थिति आ जाता है,
प्रोक्साइड की उपस्थिति आ जाता है। ठीक है, जब प्रोक्साइड की उपस्थिति आपको पेपर में पूछे तो डायरेक्ट आप जान जाइए कि प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम है। यानी कहने का मतलब वो कि H वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या क्या है, कम है, और Br वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या अधिक है। ये प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम है और इसमें प्रोक्साइड की उपस्थिति होगी, उत्प्रेरक एक लगेगा। ठीक है, ये होता है हमारा मतलब एल्कीन द्वारा रिएक्शन। अब जरा हम कॉपी में देखिए, पढ़ते हैं किस प्रकार से लिखा गया है एक अच्छे तरीके से, है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये मतलब पेरोक्साइड होता क्या है। तो हम बता दें, पेरोक्साइड जब डबल ओ हो और उसमें एच लगा हो, क्या हो, एच लगा हो, डबल ओ एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो और वहाँ पे एच लगा हो, इसी को बोलेंगे क्या, पेरोक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, कहने का मतलब H2O2, H2O2 ये आपका क्या है, पेरोक्साइड है। ठीक, अब देखिए, चलिए हम यहाँ पे अब देखिए एल्कीन द्वारा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एल्केन द्वारा, ये तो है, देखिए एल्केन द्वारा क्या होता है, एल्केन द्वारा हाइलोजनीकरण होता है। हाइलोजनीकरण होता तो H2 से कराते हैं, H न्यू मंद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में H3 और Cl हमारा मिलता है, HBr, इससे Br से भी करा सकते हैं, ये भी मंद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, इसको H न्यू से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए एल्कीन द्वारा हमारा टारगेट है समझना, तो एल्कीन द्वारा जब हम कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, एल्कीन द्वारा अब क्रिया कराते हैं तो ये हमारा एल्कीन है, HBr है, यहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं है, क्योंकि जब एल्कीन द्वारा कराते हैं कोई उपस्थिति नहीं होता है। डायरेक्ट जब पेरोक्साइड की उपस्थिति होता है तब प्रति मार्कोनी, क्योंकि यहाँ पे इस नियम के अनुसार मार्कोनी-कॉक का लगता है, लेकिन पेपर में पूछ लेगा कि उपस्थिति अगर बदल देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए हम समझाए हैं। तो देखिए H वहाँ पे गया है, देखिए H वहाँ पे गया है जहाँ पे H की संख्या क्या है, अधिक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारी H की संख्या, यानी देखिए H वहाँ पे जुड़ा है, देखिए H की संख्या 2 थी, H यहाँ जाके जुड़ गया, और H की संख्या कम थी, ये बॉन्ड तो टूटेगा, पहला स्थिति ये बनता है कि बॉन्ड टूटेगा और H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या अधिक है, और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या कम है। इसी को बोलते हैं मार्कोनी-कॉक का नियम। यानी कहने का मतलब देखिए H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, देखिए H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, Br वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है। ठीक है, ये होता है मार्कोनी-कॉक का नियम। अब देखिए यहाँ से अब एक उपस्थिति और बनती है जब पेरोक्साइड उपस्थिति हो जाता है। हमने बताया कि H2O2 जब उपस्थिति होता है, H2O2, और सेम एल्कीन से कराते हैं Br से, तो H वहाँ जाता है जहाँ H की संख्या कम होती है, Br वहाँ जाता है जहाँ Br मतलब H की संख्या ज़्यादा होती है। प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि H वहाँ जाएगा जहाँ H कम होगा। देखिए H कम है, डायरेक्ट H यहाँ जाएगा, और उपस्थिति क्या है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, हमने ये आपको बता दिया कि जब डबल O हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो, H मतलब डबल O डायरेक्ट कनेक्ट हो और वहाँ पे H आ जाए, यानी H2O2 हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में। यहाँ पे क्या लगे, मतलब प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मार्कोनी-कॉक का नियम होता क्या है, किसी असममित एल्कीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि असममित एल्कीन का मतलब क्या होता है। देखिए असममित एल्कीन तब होता है जब देखिए H की संख्या दोनों तरफ अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H1 है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दोनों तरफ है। ये एल्कीन है लेकिन अलग अलग है, सम्मित नहीं है, असम्मित है। जब सम्मित होता है तो अलग होता है, यानी अभी मान लीजिए यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 होता है, तो इसको बोलते हैं सम्मित। लेकिन अगर यहाँ CH है, H2 है, तो ये असम्मित, तो इसी को बोलेंगे जब असम्मित एल्कीन पर HX मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन अम्ल जिससे हम कराते हैं, देखिए ये वाला ना HX, ये देखिए HX यही तो है, हाइड्रोजन अम्ल द्वारा करा रहे हैं भाई। तो HX का योग, ये देखिए HX का योग करते हैं, ये असम्मित एल्कीन है, इसी का योग कर रहे हैं। ठीक है, हम उस बता रहे हैं मार्कोनी-कॉक का, तो प्रति मार्कोनी की इसको हम हटा देंगे प्रति मार्कोनी के लिए। ठीक है, यही लेकिन उसमें भी रहेगा, इसमें भी बस सिर्फ यहाँ पेरोक्साइड लगेगा और डायरेक्ट H वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ पे H क्या है, कम है, और यहाँ जुड़ेगा H जहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए किसी असम्मित एल्कीन पर HX यानी हाइड्रोजन अम्लों द्वारा, ठीक है, का योग इस प्रकार होता है। देखिए उसका योग इस प्रकार होता है कि अभिकर्मक HX का ऋण सिरा, देखिए अब यहाँ पे समझना है कि HX का ऋण सिरा मतलब जैसे देखिए H क्या है आपका
प्लस है और बी आर क्या है आपका माइनस है। इसका ऋण सिरा मतलब ये वाला सिरा, ठीक है, ऋण सिरा मतलब बी आर वाला सिरा, ठीक है। ऋण सिरा एल्कीन के उस द्विआबंध कार्बन से जुड़ता है जिस पर H की संख्या कम होती है, यानी ये ऋण वाला सिरा कहाँ जुड़ता है, जहाँ पे H की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसे बोलते हैं मार्कोनी-कॉक का नियम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर Br जो है यानी ऋण सिरा कहाँ है, ऋण सिरा यानी Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ क्या है, H की संख्या कम है, उसे क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम, अरे मतलब मार्कोनी-कॉक का नियम कहते हैं। अब प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम देख लीजिए भाई। प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम क्या होता है, किसी असममित एल्कीन पर HX का योग कराते हैं, सॉरी ये तो वही पढ़ रहे हैं, देखिए यदि असममित एल्कीन में उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड का उपयोग हो जाए, ध्यान से देखिए, पेरोक्साइड का उपयोग होता है तब वहाँ क्या होता है, प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम होता है। और प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम तब होता है जब H कहाँ जुड़ता है, जहाँ पे संख्या H की कम होती है वहाँ जाके जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम। आई होप इतना रूल तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सोचे थे कि भौतिक गुण रासायनिक गुण बता दे, लेकिन शायद ये आज ना हो पाए क्योंकि 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसीलिए अब हम इसको कल मतलब इसको जानेंगे कल। आज हमारा विरचन जो है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है विरचन, उसका निर्माण जो है हो चुका, क्योंकि पहली बार हम विरचन पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा हमें टफ लगता है, ठीक है। और ये अब आसान हो गया, विरचन हमने कर लिया। अब उसके बाद हमारी जो होगी ये भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन में SN1 और SN2 सबसे पहले होगा, जो कि बहुत अच्छा है, यानी 5 नंबर का डायरेक्ट ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले हम जानेंगे SN1 क्या है, SN2 क्या है, और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद हमारी ये जो है हेलो एल्केन द्वारा ख़त्म हो जाएगी, तब डायरेक्ट हेलो एरीन द्वारा शुरू होगा। हेलो एरीन कहाँ से शुरू होगा, हेलो एरीन, जो हेलो एरीन होगा वहाँ से आपका क्या होगा, वर्गीकरण तो नहीं होगा क्योंकि वर्गीकरण हो गया है हेलो एरीन का भी। डायरेक्ट विरचन करेंगे, क्या करेंगे, विरचन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट अभिक्रिया होगा, यानी एक दिन के क्लास में आपका ये जो है हेलो एरीन जो है ये शायद समाप्त हो जाए, क्योंकि विरचन इसमें ज़्यादा बड़ा है नहीं और इसमें अभिक्रिया भी ज़्यादा है नहीं, इसलिए हो सकता है हो जाए। तो कल हम ये सोचेंगे कि ये हमारा जो है शायद हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि देखिए अभिक्रिया जो है उसमें हम 12 अभिक्रिया बताएंगे। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्या है, यही सब अभिक्रियाएँ हैं, बहुत मतलब 12 से 13 अभिक्रिया जो है ये हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है।